अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरीबा एन एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ ड्रीम्स 21। ड्रीम्स 21 आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है एक ऐसी चीज़ से जो कि आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ने वाली है। अभी लोग इससे ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, लेकिन जिस तरह से अमेज़ॉन ने पूरे पाकिस्तान में नहीं ग्लोबली अपना नाम बनाया और किस तरह से उसका बिज़नेस फैलता चला गया, इसी तरह से NFT बहुत बड़ा बिज़नेस बनने वाला है। NFT बेसिकली बाय नेम नॉन फंजिबल टोकन है। फंजिबल का मतलब होता है रिप्लेसेबल, तो नॉन फंजिबल से मतलब नॉन रिप्लेसेबल। या आप इस तरह से अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ जो कि यूनिक हो, जो रिप्लेस ना हो सकती। फॉर एग्जांपल आईफल टावर की बिल्डिंग आईफल टावर ही है और कोई बिल्डिंग आईफल टावर नहीं हो सकती है। जैसे पाकिस्तान मोनूमेंट है, वो एक ही बिल्डिंग है, लेकिन ये सारी बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें, ये सब रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं। नॉन फंजिबल टोकन सिंपल वर्ड्स में ये है कि आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट हो जाए ऑफ ऑनरशिप किस चीज़ का, उस चीज़ का जो आप बना रहे हो, लेकिन वो रियल वर्ल्ड एंटिटी है। अब आप क्या कर सकते हो, अब जैसे आईफल टावर जिसने बनाया उसकी पिक्चर लेकर कोई उसको NFT बना दे उसका, और वो उसका ऑनर बन जाए। अब वो पिक्चर जब जब जहाँ जहाँ यूज़ होगी, जो कि थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स वो चीज़ यूज़ होती है, वो पिक्चर यूज़ होती है बुक्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, कहीं भी, वेबसाइट्स वगैरह पे, लेकिन कभी भी अब उसका NFT नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड नहीं था पहले। ये बहुत पुरानी बातें हैं, जब ये बिल्डिंग्स बनी है, ये सब कुछ बनता आ रहा है। अब ये कन्वीनियंस आ गई है कि आप कोई भी चीज़ नहीं बनाते हो, आप उसकी पिक्चर लेकर या आप उसका गिफ इमेज बना के, आप कोई वीडियो बना के, कोई गाना बना के, कोई भी चीज़ आप बनाते हो, आप उसका NFT बना दो। वो अगर सॉन्ग कहीं भी यूज़ होगा, कोई भी बंदा उसे अपनी वीडियो में यूज़ करेगा, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पर, किसी भी मूवी में, कहीं पे भी आपकी वो चीज़ जब यूज़ होगी तो आपको क्या होगा, उसका प्रॉफिट मिलेगा। उसके प्रॉफिट की एक सर्टेन परसेंटेज आप सेट कर लेते हो, जो कि आपको मिलती जाती है, 10%, 20%, जब जब वो यूज़ होगा। आप अपने जो भी आप NFT क्रिएट करते हो, आप उसको अपनी मर्ज़ी से उसकी प्राइस सेट कर सकते हो। और ये कैसे सेट होती है, ये बेसिकली असाइन होता है वो डिजिटल टोकन से। अब डिजिटल टोकन यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी से एफिलिएटेड है, ये उनकी ब्लॉकचेन्स के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी की जो ब्लॉकचेन्स है उनके ऊपर बना हुआ है, NFT उससे बनता है। तो इसमें मेनली इथीरियम यूज़ होता है और एक सोलाना कॉइन है वो भी यूज़ होता है। मेन इसकी जो ब्लॉकचेन है वो इथीरियम की ही है, जिस एक्सचेंज के ऊपर ये काम कर रहा है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यूनिक आर्ट को असाइन कर रहे हो डिजिटल टोकन से, लेट इट बी इथीरियम फॉर नाउ। फिर आप इसको स्टोर करा देते हो ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन क्या है, कलेक्शन है फाइनेंशियल अकाउंट्स की, मतलब एज अ लेजर आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आपका कोई भी NFT अब ETH इथीरियम से कनेक्टेड है, आपने उसकी प्राइस खुद सेट की हुई है। NFT आपकी अपनी मर्ज़ी का है, आपने क्रिएट कर लेना है, वो भी आपको इस वीडियो में सिखाएंगे, और उसके बाद आपने उसको सेल करना है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि वो तो जब जब जहाँ जहाँ यूज़ होगा आपको उसका प्रोपोर्शन मिलता जाएगा, उतनी परसेंटेज जो आप सेट कर लोगे। लेकिन एक तरीका ये भी है कि आप उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी अगर आपके पास पोटेंशियल बायर है, बिडिंग होती है, अगर आपके रेट से अकॉर्डिंग, आपके रेट के अकॉर्डिंग आपको कोई बायर मिल जाता है तो आप उसको सेल आउट कर सकते हो। और दुनिया में इससे रिलेटेड बहुत बड़े लेवल के ऊपर बिजनेस हो रहा है, यानी ट्रिलियंस डॉलर्स में ये बिज़नेस हो रहा है, अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं लोग NFTs बना के। फॉर एग्जांपल ये एक मंकी है, इसकी एक पिक्चर हम देख लेते हैं, ये एक NFT है। अब इसने, जिसने इसको बनाया होगा, ये उसने एक NFT क्रिएट किया है, और ये अब इस पिक्चर में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सप्रेशंस में आया, डिफरेंट क्लोथिंग में, डिफरेंट स्टाइल्स में। अब ये सब NFTs इसने 20, 30, 40 जितने भी नज़र आ रहे हैं, सब इसने NFTs बना लिए। ये पिक्चर कहीं भी यूज़ होगी, ये इसका ऑनर है, इसको उसके पैसे मिलेंगे, उसको इथीरियम के थ्रू कॉइन मिलेगा, और कॉइन को जब आप कैश कराओगे तो वो आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। यानी ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है जो कि आने वाले सालों में हाइप पकड़ने वाला है। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन तो हो गया कि NFT होता क्या है। अब NFT बनाया कैसे जाए और क्रिएट कैसे किया जाए, उसको सेल कैसे किया जाए, कहाँ पर सेल होता है, कहाँ से क्रिएट होता है, ये सारी बातें अब देख लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अभी हम देखते हैं कि हम NFT को कहाँ पर किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए एक मार्केट प्लेस होती है। तो NFT की मार्केट प्लेस हम क्या करेंगे, लेकिन सेल करने से पहले हमें उसे क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कैनवा ओपन मैंने किया है।
कैनवा फ्री आपके पास एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टूल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो किसी भी तरह। इस पर आप जो भी चीज़ क्रिएट करोगे वो आपकी अपनी है, उसके ऊपर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैंने एक ये पिक्चर उठा के डाल दिया, पीछे के मैंने एक सर्कल डाल दिया जो कि ये यहाँ से पूरा था, यहाँ से मैंने इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर दिया, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट ये मैं ख़ुद से क्रिएट कर रही हूँ, और ये क्योंकि ये मेरी अपनी चीज़ है, इस पर फिर कॉपीराइट क्लेम नहीं होगा और ये ऑनरशिप इसकी होगी मेरे पास। यहाँ से मैंने इसको सेट कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट भी डाल दिया। इसके बाद मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ। ये हम अब ऐसी पिक्चर क्रिएट करने लगे हैं जिसका हम NFT बनाएंगे बेसिकली। तो ये फर्स्ट से हमने एक बर्थडे कार्ड टाइप बना ली है, अब ये हमारे पास आ गया है। इसको अब हमने क्या करना है, इसका NFT बनाना है। ये तो पिक्चर हुई ना जो हमारा यूनिक आर्ट वर्क है जो हम अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई जैसे अभी मंकी की एग्जांपल थी, ये वो वैसे भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए हमने एक पिक्चर ले ली है। अच्छा, अब इसे हमने इसका NFT किस तरह से बनाएंगे, तो OpenSea एक प्लेटफॉर्म है जो NFTs क्रिएट करने का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। OpenSea और एक Rarible.com भी है। हम OpenSea.io खोलते हैं। दिस इज़ द सेकेंडरी मार्केट प्लेस, क्योंकि यहाँ पर NFTs सेल होते हैं। आपने इसको ओपन कर लिया, प्रोफाइल पे जाके यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेना है। सिंपल आप ईमेल और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करोगे, और ये मैंने जस्ट ऐसे ही टेस्ट 001 के नाम से बना लिया, और ये डिस्क्रिप्शन इसकी ऐड कर लिया, दिस इज़ अ टेम्परेरी अकाउंट। ये आप ऐसे कर सकते हो कि आप जब अपना ईमेल और पासवर्ड एक दफ़ा एंटर करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर प्रोफाइल में आते हो और यहाँ से सेटिंग्स में आते हो। सेटिंग्स के बाद आप यहाँ से यूज़र नेम लिखोगे, जो भी अवेलेबल यूज़र नेम है। बायो में आप कुछ भी लिख दोगे, मतलब ये जस्ट एक टेम्परेरी अकाउंट है, तो मैंने ऐसे ही दिस इज़ अ टेम्परेरी अकाउंट लिख दिया। ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको एक डालना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने बेसिकली टेम्परेरी ईमेल एड्रेस डाला है, जो कि सिर्फ ईमेल इस वीडियो को बनाने के लिए, इसकी नीड फुलफ़िल करने के लिए यहाँ से टेम्परेरी ईमेल उठाया, यहाँ से मैंने कॉपी किया, वापस जाकर यहाँ पर डाला। यहाँ पर ये वेरीफाई होता है, फिर इसके बाद वेरीफाई करने के लिए यहीं पर आपको नीचे यहाँ पर वेरीफाई ईमेल की ऑप्शन आ जाती है, आप उसको प्रेस करते हो तो ये यहाँ से अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा OpenSea के ऊपर। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने ईमेल वेरीफाई किया, फिर उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर जब आपकी प्रोफाइल एक दफ़ा और अकाउंट क्रिएट हो गया, तो आपने क्या करना है, NFT क्रिएट करना है। NFT को क्रिएट और सेल कर रहे हैं ना बेसिकली हम, तो यहाँ से क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, 3D मॉडल है, मतलब एनिमेशन है, कुछ भी है, किसी भी वे में जो भी फ़ाइल आपकी है, मैक्सिमम आप 100 MB की फ़ाइल अपलोड कर सकते हो, उसका आप NFT बना सकते हो। तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट करोगे। अभी जो पिक्चर हमने कैनवा से बनाई है, हम वो यहाँ पर डाल के फर्स्ट ये हमारा बर्थडे कार्ड है, हम इसका नाम भी ऐसे ही रखते हैं, बर्थडे कार्ड। एक्सटर्नल लिंक इसका नहीं है क्योंकि ये कोई वेबसाइट से लिंक्ड नहीं है, ये हमने जस्ट बना के सेव करके खुद ही बनाई है और खुद ही अब बस हमने डाल लिया, तो इसलिए कोई इसका एक्सटर्नल लिंक नहीं है। डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, दिस इज़ टेम्परेरी बर्थडे कार्ड NFT, ऐसे लिख दिया। अच्छा, इसके अलावा नीचे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। अब ये कोई ऐसा सेंसिटिव कंटेंट नहीं है, अनलॉकेबल कंटेंट नहीं है, वो एक ट्रिगर वार्निंग आती है सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर, कोई अगर इस तरह की पिक्चर हो, तो ये इस तरह का कुछ भी नहीं है, कुछ हार्मफुल नहीं है इसके अंदर, तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे। सप्लाई, इसकी कॉपीज़ अभी यहाँ पर एक ही हैं। ब्लॉकचेन जो है इसकी, यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप है कि ब्लॉकचेन बेसिकली इथीरियम हम यूज़ करते हैं, लेकिन अब वो उसके लिए आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा इसके साथ। तो अभी जो वॉलेट है, मेटामास्क वैसे इसमें यूज़ होता है मोस्टली। मेटामास्क भी आपने, ये भी बहुत इजी है, आपको जो क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करते हैं वो उन यूज़र्स को पता होगा। मेटामास्क जस्ट एक वॉलेट है, आपने उसके अंदर खाली अपना लॉगिन पासवर्ड डाला, अपना नंबर डाला, वो आपको कोड सेंड करते हैं और फिर वो क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर मैंने भी ये एक जस्ट टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट किया जिसमें 0 इथीरियम, मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा, ये मैंने अभी अभी क्रिएट किया है। तो जस्ट इसको हमने इसलिए क्रिएट किया ताकि हम OpenSea के साथ इसको कनेक्ट कर सकें। अब यहाँ पर फ़िलहाल मैं इथीरियम, मेटामास्क कनेक्ट तो होगा, लेकिन इथीरियम इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रही क्योंकि हम लोग इसको फ्री NFT बनाना चाह रहे हैं। हम इसका कोई भी मतलब हम लिस्टिंग के यहाँ पर इनको कुछ भी नहीं देना चाह रहे, हम पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास फ्री में ये NFT क्रिएट हो जाए। और
ये बस यहाँ से क्रिएट हम प्रेस करेंगे। जैसे ये क्रिएट प्रेस हो जाएगा, अब ये आपको कनेक्ट कर देगा। सॉरी, ये यू क्रिएटेड बर्थडे कार्ड, यू जस्ट क्रिएटेड अ बर्थडे कार्ड, ये NFT बन गया हमारे पास। इसको यहाँ से क्रॉस किया, NFT क्रिएट हो गया। अब सेल कैसे करेंगे? बनाने के बाद यहीं पर आपके पास सेलिंग की ऑप्शन है। सेल जैसे ही आप प्रेस करोगे, आप अपनी मर्ज़ी से इस बर्थडे कार्ड की, इस NFT की प्राइस बना सकते हो, मतलब प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 0.01 लिखती हूँ। 0.01 इथीरियम है ये, जिसका अभी रेट चल रहा है $26.13, मतलब 0.01 इथीरियम का ये रेट चल रहा है इस टाइम के ऊपर। कितने टाइम के लिए आप बनाना चाह रहे हो, आपके पास ऑप्शन होता है 1 डे, 3 डे, 1 वीक, जितने भी। अब मैंने 1 मंथ इसमें सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करके इस डेट तक मैं कहती हूँ ये कंप्लीट हो जाए। इसके बाद इसकी फ़ीस, अब ये सर्विस फ़ीस जाती है ओपन सी वालों के पास, 2.5% है। यानी कि जिस टाइम, अभी लिस्टिंग फ्री है, जिस टाइम मेरा ये NFT सेल आउट हो गया, उस टाइम उसका जो मुझे मिलेगा, जो बायर पैसे मुझे दे रहा है, जितने इथीरियम मुझे मिलेंगे, उसका 2.5% ओपन सी वालों के पास जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसे कर देंगे कंप्लीट लिस्टिंग। अनलॉक करेंसी करेंगे। यहाँ से अगर ये मैं अनलॉक करेंसी प्रेस करती हूँ तो मेरा मेटामास्क ओपन हो गया, जो कि मेरा डिजिटल वॉलेट है, जिसमें मेरे पास पैसे जाएंगे। अभी ये फ़िलहाल यहाँ से मैं इसको साइन प्रेस करूँगी। इसको करने का तरीका यही है, लेकिन अभी ये मुझे एक एरर शो करेगा यहाँ पे, देयर वाज एन एरर विद योर ट्रांजैक्शन, प्लीज़ ट्राई अगेन। मेरा अकाउंट जो है मेटामास्क का अभी मैंने क्रिएट किया है, उसके अंदर वेरिफिकेशन का थोड़ा इशू है। और दूसरा जो इथीरियम की एक्सचेंज है, ये बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होती है इसके ऊपर समटाइम्स, जिसकी वजह से ये हमारे पास एरर आ जाता है। मतलब ये नॉर्मल है। इसको आप 4 से 5 टाइम्स करेंगे तो ये खुद ही अनलॉक हो जाता है। मैं यहाँ पर 1-2 दफ़ा दोबारा ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन ये मैंने अभी पहले भी जब लिस्टिंग करके देखी है तो इसमें टाइम लगता है कि ये 5-6 टाइम्स मुझे इस तरह शो करेगा एरर मैसेज, लेकिन ये एंड के ऊपर हो जाता है। उसके बाद ये जब आपके पास वेरीफाइड लिखा आ जाएगा, ये साइन मैसेज है साथ ही। जैसे ही साइन मैसेज पे जाएंगे, उसको भी अनलॉक प्रेस करेंगे और इसी तरह से आपके पास मेटामास्क का ही वॉलेट ओपन होगा, जिसको आपने नीचे से साइन प्रेस करके आपकी फिर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल इसको साइन आपने प्रेस करना है और वेरिफिकेशन आपकी सक्सेसफुल आ जाएगी। ये 5-6 टाइम्स दोनों वीडियो लंबी हो जाएगी, अदरवाइज़ ये 5-6 टाइम्स आप दोनों को करोगे और ये दोनों आपके पास वेरीफाई हो जाएंगे। और उसके बाद इसी तरह एक पॉपअप, जैसे कंप्लीट योर लिस्टिंग की पॉपअप विंडो सामने आ रही है, इसी तरह एक पॉपअप विंडो आएगी, योर लिस्टिंग इज़ क्रिएटेड, नाउ यू कैन सेल NFT। और इस तरह से एक आपके पास एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी लिस्टिंग हो चुकी है, आपके पास NFT अब सेल आउट होने के लिए भी लग चुका है ओपन सी के ऊपर। तो इस तरह आपने NFT का इंट्रोडक्शन अभी लिया, उसको क्रिएट किया और उसको आपने सेल आउट भी किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ NFTs। यहाँ पर ये इसका इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। इसके अलावा अपकमिंग वीडियोस में आप NFT के बारे में और ज़्यादा जान सकोगे। आप दूसरों के NFTs कैसे परचेज़ कर सकते हो, आपने अपने NFTs की ऑनरशिप कैसे देनी है। इसके अंदर NFTs में अभी ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, ये जस्ट एक ट्रेलर है। अभी इसमें आप आगे मिंटिंग के बारे में, वाइट लिस्ट के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो जिनके बारे में आप जानोगे और NFTs को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकोगे। सो नेक्स्ट वीडियोस का वेट करें, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे मिलने वाली है। एंड आप चेक करते रहें हमारा YouTube पेज, जिसमें आपको फर्दर वीडियोस इस तरह की आती जाएंगी और फिर आप एक्सप्लोर कर सकेंगे कि NFT की पूरा जो एक न्यू इन्वायरमेंट है जो इंट्रोड्यूस होने वाला है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बिज़नेस है जो कि बाकी बिजनेसेस को भी compete करने वाला है। तो इसमें मज़ीद हम लोग किस किस्म की चीज़ें जो हैं हम और एक्सप्लोर कर सकेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू।